नमस्कार दोस्तों। देखो, पिछले कुछ दिनों से आप लोगों का बार बार जो है ये मैसेज या कोई कमेंट मुझे मिलता रहा है कि आखिर हम थर्ड ग्रेड की क्या रणनीति बनाएं और किस तरह से हम इसकी तैयारी करें कि हर हाल में हमें सफलता मिले ही। तो दोस्तों देखिए, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ खास ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिनको यदि आप अपनाते हैं तो हर हाल में आपका कन्फ्यूज़न मिट जाएगा और आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए तैयारी को लेकर के? तो देखिए, हमेशा ध्यान रखो, एक साथ सभी विषय पढ़ कर के, एक साथ सारी चीज़ें पढ़ कर के हम किसी भी सूरत में कंप्लीट पाठ्यक्रम को बहुत बेहतर नहीं बना सकते। इसलिए हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए? दोस्तों, हमारे पास में अभी थर्ड ग्रेड के लिए कम से कम 6 से 7 महीने का पूरा समय है। ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम बेहतर तैयारी करते हुए हर हाल में कॉन्फिडेंस को उस लेवल तक ले जा सकते हैं कि हम सफल होंगे ही। इसके लिए क्या अपने को अपनाना चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए? दोस्तों, मेरा जहाँ तक अनुभव कहता है, मेरा जहाँ तक मानना है, आपको क्या करना चाहिए, नियमित रूप से राजस्थान जीके पर आपको 2 से 3 घंटे का समय लगाना चाहिए। आप अभी से हर रोज़ राजस्थान जीके को इस तरह से पढ़ना शुरू करें कि उसके लिए कम से कम 2 से 3 घंटे आप खर्च करें। राजस्थान जीके को हर रोज़ पढ़ना है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम का बहुत बड़ा और मूलभूत हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका पाठ्यक्रम भी काफ़ी बड़ा है। उसके बाद में दोस्तों, आपके इसमें एक नया जुड़ा हुआ है, वो शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य को लेकर के मेरा ये मानना है कि आप लोगों को कुछ विशेष प्रकार के टॉपिक्स हैं जो शैक्षिक परिदृश्य में आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि विभिन्न प्रकार के हमारे राज्य में शैक्षिक दृष्टिकोण से उन्नयन से जुड़े हुए जो भी संस्थान हैं और जो भी योजनाएं हैं। जैसे कि आपको जो है विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान, डाइट है, आईएएससी है, सीटी है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को जो है आरएससीआईटी के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसी प्रकार से आपको जो है वर्तमान समय में आरएससीईआरटी जो है उसके संदर्भ में आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान में जो है विशेष प्रकार का रीजनल इंस्टीट्यूट जो है शिक्षा को लेकर के, उसके संदर्भ में आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा आरटी 2009 क्या है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। एनसीएफ क्या है, समग्र शिक्षा अभियान क्या है, इसी प्रकार समावेशी शिक्षा क्या है। इस तरह की कुछ खास जो हमारे शैक्षिक वातावरण में वर्तमान समय में योजनाएं या परियोजनाएं या कोई भी संस्थान संचालित हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट उस दिशा में विशेष रूप से काम कर रहा है, तो उनको लेकर के आपको एक एक को करके तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए आपके पास में बहुत लंबा समय, इसलिए परेशान नहीं हो, बल्कि एक एक बिंदु को आप शुरू करें। जैसे मान लीजिए आपने शुरुआत कर दी कि आप सबसे पहले जो है राजस्थान के उदयपुर में जो शैक्षिक उन्नयन के लिए जो रिसर्च और ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट है, जो कि एनसीईआरटी के संदर्भ में काम करता है या उसी के दिशा निर्देश के माध्यम से काम करता है, जिसको हम वर्तमान समय में काउंसिल या परिषद के रूप में जानते हैं, जो शैक्षिक रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए काम करता है, उसको लेकर के आपने पढ़ना शुरू कर दिया और उसको आपने 2 दिन 3 दिन तक बहुत ढंग से पढ़ा और ये कॉन्फिडेंस आप में आ गया कि हाँ, अब उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछा जाता तो आप कर लेंगे। फिर उसके बाद में आप दूसरा बिंदु उठाइए। दूसरे बिंदु में मान लीजिए डाइट संस्थान को आपने ले लिया, तो 1 दिन 2 दिन तक आप उनको डाइट संस्थान के बारे में चर्चा कीजिए, सोचिए, विचारिए, उनके अपने हिसाब से कुछ नोट्स बनाइए। विभिन्न प्रकार की बुक से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों, उनको लेकर के आप एक एक टॉपिक को लेकर के भी आप बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स उसमें नहीं है। मुश्किल से 10 से 12 ऐसे बिंदु हैं और आपके पास 6 से 7 महीने का समय है। आप 1 घंटा भी इन टॉपिक्स पर प्रतिदिन देते हैं तो आप 7 महीने के अंदर ऐसा कोई बिंदु बचेगा ही नहीं जिसमें आपको कोई समस्या हो। और एक एक बिंदु कंप्लीट हो जाए, आपको पूरा भरोसा हो जाए कि हाँ, मैं एकदम परफेक्ट कर चुका हूँ, इसमें कुछ भी पूछेंगे तो मैं कर लूँगा, तब आपको दूसरे टॉपिक को छेड़ना चाहिए। एक साथ पूरा पढ़ना चाहेंगे, बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, रट्टा मारेंगे, तो फिर उससे वो आपको बेहतर तरीके से याद नहीं हो पाएगा, स्मृति में नहीं आ पाएगा और फिर परीक्षा के समय वापस सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात आती है विद्यालय विषयों की। विद्यालय विषयों में चाहे आप लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, चाहे आप लेवल सेकंड की बात कर रहे हैं, सभी को विद्यालय विषयों को एक एक विद्यालय विषय को चुनते हुए पढ़ना चाहिए। जैसे सबसे पहले आपने जो है प्रतिदिन तय कर लिया कि मुझे
अमुक विद्यालय विषय 2 घंटा नियमित रूप से पढ़ना है। उसको एक बार कंप्लीट जब आप कर पाएँ तो फिर उसके बाद अगले विद्यालय विषय को लें। अच्छा, ये भी आप ध्यान रखें, जैसे एक विद्यालय विषय को आपने 15 दिन में कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप अगला विद्यालय विषय पढ़ें, तो पीछे जो आपने पढ़ लिया है या जिसको आप पढ़ चुके हैं उसके लिए भी थोड़ा समय हर रोज़ निकालें। उसके कुछ पेपर्स आप जो है बना लें अपने स्तर पर, या कोई मॉडल पेपर्स लेकर के उससे संबंधित क्या प्रश्न हो सकते हैं उनको हल करते रहें, या हर 2-3 दिन में एक बार उनको रिवाइज कर लें। उससे क्या होगा कि एक एक विद्यालय विषय आपका कंप्लीट होता चला जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि आप सारे विद्यालय विषयों को बहुत बेहतर कर पाएंगे। इसके बाद में आपके जो है शैक्षणिक रीति विज्ञान है, जो एक तरह से मेथड ही है, पैडागोजिकल तरीके से जो मेथड्स हम पढ़ते हैं वो उसके अंदर पढ़ना है। तो उनको भी आप विषय के साथ में ले सकते हैं। जैसे कोई भी विषय आपने चुना कि मैं पहली बार हिंदी विषय पढ़ रहा हूँ या सामाजिक विज्ञान का कोई विषय पढ़ रहा हूँ, तो आप उसको क्या करें, उससे संबंधित जो शैक्षणिक रीति विज्ञान है या यूँ कहें कि मेथड्स हैं वो साथ में ही पढ़ें। यानी हर विद्यालय विषय के साथ में उससे संबंधित जो मेथड्स हैं उनको भी कंप्लीट करें। उससे क्या होगा कि आपका विषय एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों 15-15 दिन भी आप एक विषय के लिए देते हैं तो बहुत आसानी से आप 3 महीने में, 3.5 महीने में एक बार कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे और फिर आगे के 3-3.5 महीने में उसको पूरा रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं जो आपको नहीं आएगा या आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब विद्यालय विषयों में से एक एक विषय को लेकर के आपको चुनते हुए उसको कंप्लीट करना चाहिए, तभी जाकर के आप बेहतर तैयारी उसमें कर पाएंगे। 2-3 विषयों को एक साथ पढ़ने के बाद में आपका कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा और बहुत बेहतर तरीके से आप उसकी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में बात आती है आपके मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान वैसे तो दोस्तों आपके इसमें प्रश्न कम आएंगे, कम अंक के होंगे, वो अलग बात है, लेकिन पढ़ना आपको कंप्लीट है। अकॉर्डिंग टू सेकंड ग्रेड और रीट में जो भी पाठ्यक्रम आपके मनोविज्ञान का है वो हर हाल में आपको पढ़ना चाहिए। यूँ मान के चलिए कि रीट का साइकोलॉजी का सिलेबस यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका शैक्षिक परिदृश्य में आरटी है, इसके अलावा एनसीएफ है, और भी छोटी मोटी बातें कंप्लीट हो जाएगी। और साथ ही साथ आपकी शैक्षणिक रीति विज्ञान जो है उसका भी आधा पाठ्यक्रम उसमें पूरा हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को रीट का साइकोलॉजी का सिलेबस एकदम ओके कर लेना चाहिए, जिससे आपको न सिर्फ मनोविज्ञान में बल्कि शैक्षणिक रीति विज्ञान में और आपके शैक्षिक परिदृश्य में भी लाभ होने वाला है। इसलिए उसको लेकर के आप बिल्कुल गंभीर रहें और जो भी आपका पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को आप बार बार रिवाइज करते रहें। ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, वो तो उसको पढ़ ही रहे होंगे, वो आपके निश्चित रूप से उधर 3rd ग्रेड में पूरा वैसा का वैसा काम आने वाला है। कोई भी बिंदु उसमें आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारे के सारे बिंदु आपको वहाँ पर भी पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपके आता है दोस्तों सूचना तकनीकी को लेकर के। तो सूचना तकनीकी को लेकर के जो आपके पाठ्यक्रम में बिंदु डाला गया, जिसके लगभग आपको जो है ठीक ठाक प्रश्न मिलने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि इन प्रश्नों के लिए आपको अभी से बिल्कुल समय खराब नहीं करना चाहिए। एक वो विद्यार्थी जो हर हाल में सफल होना चाहता है वो ऐसी विषय वस्तु को लेकर के अभी परेशान नहीं हो। उसको आराम से परीक्षा की तिथि आने के बाद आपको लगता है कि अब 1 महीने बाद परीक्षा है या 25 दिन बाद परीक्षा है, तो उस समय आपको उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी विषय वस्तु है उसमें तकनीकी शब्दावली आएगी और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिनको आपको एकदम रट कर के जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो उस समय आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आपको 5-10 दिन के अंदर जो पढ़ा हुआ उसको 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो बहुत आसानी से आप वहाँ से सूचना तकनीक से आने वाले प्रश्नों को कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप इस तरह से रणनीति बनाएंगे तो हर हाल में सफलता को प्राप्त करेंगे। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, राजस्थान जी के आपको नियमित पढ़ना चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स को लेकर के भी हम बात कर लें। करंट अफेयर्स के भी आपको नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, समाचारों को देखना चाहिए और उनमें से क्या प्रश्न बन सकता है उसको आप अपने हिसाब से लिखते जाएं। अभी से लिखना शुरू कर दें। हर रोज़ समाचार पत्र पढ़ा और हर रोज़ आपने 2-3-4 बातें भी लिखी तो वही आपके द्वारा लिखी गई बातें आगे चल करके आपको करंट अफेयर्स के रूप में पूछी जानी है, तो वो भी अपने आप आपका तैयार होता चला जाएगा। इसके अलावा एक एक करके विद्यालय विषयों को आपको कंप्लीट करना है। शैक्षिक परिदृश्य में हर 2 दिन 5 दिन तय कर लें और 5 दिन में 1 या 7 दिन में 1 टॉपिक जो है उसको कंप्लीट करें, क्योंकि 10 से 12 टॉपिक इसमें लगभग होंगे। तो आप आराम से 6 से 7 महीनों में उनको बहुत आसानी से कर पाएंगे और बहुत मज़े से कंप्लीट कर लेंगे। विद्यालय विषयों को आपको एक एक विद्यालय विषय कंप्लीट करना, उसी के साथ में उसका शैक्षणिक रीति विज्ञान को आपको तैयार करना और दोस्तों सूचना तकनीकी से संबंधित जानकारियों को आपको बिल्कुल परीक्षा से पहले 15 से 20 दिन पहले आपको या 25 दिन पहले आपको पढ़ना है। इसके अलावा
जो आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान है उसको आपको अनवरत रखना है। अभी आप रीट के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से रीट के लिए जो पढ़ रहे हैं उसी को वैसा का वैसा तैयार रखें। अभी भी रीट के लिए तैयार करेंगे तो उसको फिर रिवाइज करते रहें, वही आपका वहाँ पर भी यूँ का यूँ काम आने वाला है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी रणनीति। अगर आप इस रणनीति को अपनाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और आने वाले 10 दिन 15 दिन में आपको खुद को भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बेहतर तरीके से कर रहा हूँ और मेरा निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मुझे मिल ही जाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।